चलिए शुरू करते हैं अपन। नाउन। नाउन जो शब्द है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको थोड़ा सा अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी एक्टिविटी। नाउन एक्चुअली थोड़ा सा समझिए इस बात को आप। काइंड्स ऑफ नाउन पे तो हम बाद में आएंगे। किसी भी चीज को, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, किसी एक्टिविटी को हम कोई भी नाम जो देते हैं ना, हम कोई भी हम नाम जो देते हैं, कोई भी नाम हमने दिया, वो कहलाता है नाउन। आप समझिए जरा बात को। आप इस बात को समझिए जरा। कई बार हम कहते हैं कि साहब ये तो चीज है, चीज का नाम है। किसी भी एक्टिविटी को भी हम नाउन कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का कोई नाम होता है। या फिर हम इसमें ये कह सकते हैं कि और एनी एक्टिविटी। अब इसमें हम कुछ ये भी कह सकते हैं कि आदमी के जो कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, उनको भी हम नाउन का ही एक नाम देंगे। आप समझिए जरा। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये तो आप समझ जाओगे कि भाई मैन जो शब्द है वो एक नाउन है, ठीक है ना। वुमेन जो शब्द है ये एक नाउन है। चलो समझ में आ गई बात। रिवर हमने बोला, ये भी नाउन है। हमने बोल दिया गंगा, ये भी एक नाउन है। हमने बोल दिया बुक, ये भी एक नाउन है। हमने बोल दिया रामायण, ये भी एक नाउन है। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैंने कोई शहर के, सिटी के लिए मैंने बोल दिया, मान लो मैंने बोल दिया सिटी, ये भी एक नाउन है। मैंने बोल दिया जयपुर, ये भी एक नाउन है। समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब ये तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि भाई यहाँ ठीक है, चलो ये तो हो गया। कुछ हमने कहा है एक्टिविटीज। एक्टिविटी का मतलब हमने कह दिया स्विमिंग, ये भी तो एक नाउन है। हमने कह दिया वॉकिंग, एक एक्टिविटी का नाम है ये भी तो एक नाउन है। हमने कह दिया रनिंग, ये भी तो एक नाउन है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, हैं? ये भी तो एक यस नाउन है सर। ना। यस सर। ये भी तो यस एक सर। नाउन है ना, बिल्कुल नाउन है। हमने कह दिया ब्यूटी, सुंदरता, ये भी तो किसी चीज का नाम है। बताओ है या नहीं है। हमने कह दिया ट्रुथ, यस सर। ट्रुथ यस ये भी सर। तो नाम है किसी चीज का। यस सर। ट्रुथ हमने कहा, ये भी यस किसी सर। यस चीज सर। का नाम है कि नहीं है। आप समझ रहे यस हैं ना मेरी सर। बात को। कहने का मतलब हम कोई भी, यस किसी सर। भी चीज को अगर हम कोई भी नाम देंगे ना, किसी भी चीज को आप कोई भी नाम दोगे वो कहलाएगा नाउन। अब देखो, जैसे आप कह रहे हो कि ये तो, आपको लग रहा होगा कि ये तो स्विमिंग आ रहा है यहाँ पर, तो स्विमिंग तो वर्ब है, लग रहा होगा आपको। यस सर। स्विमिंग वर्ब यस। है, लेकिन यस वर्ब सर। भी कभी कभी नाउन का काम करती है, ध्यान रखना। आप एग्जांपल देखिए जरा। यहाँ पर मैंने कह दिया, मान लो आई स्विम इन द रिवर। अब यहाँ पर क्या है, आपको लग रहा होगा कि भाई स्विम जो है वो यहाँ पर एक वर्ब है। चलो और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यस सर। आई एम स्विमिंग इन द रिवर। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये स्विम तो वर्ब है। बिल्कुल वर्ब है ये स्विम, बिल्कुल वर्ब है ये स्विम, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ये क्या है, वर्ब है ये, बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्ब है ये, नो डाउट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये वर्ब का यस सर। काम यहाँ पर यस कर रही सर। है। लेकिन अब देखिए जरा आप यहाँ पर, आई लाइक स्विमिंग। अब ये स्विमिंग क्या है यहाँ पर, नाउन।
नाउन है ये। Noun. यहाँ पर Noun. यहाँ पर हाँ। वर्ब तो है, ये वर्ब के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अंतर को आप देखिए जरा। मैं वर्ब के लिए मना नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर स्विमिंग वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पर ये केवल वर्ब का ही काम कर रही है, और यहाँ पर ये वर्ब के साथ साथ आप समझिए जरा क्या कर रही है, वर्ब Noun का भी प्लस Noun. नाउन। Noun. इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, केवल वर्ब का। और सुनिए, यहाँ पर ये जो वर्ब का काम कर रही है ना, ये टेंस को बता रही है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। यस sir. ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर क्या है ये, Finite verb. फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर, Finite ये ध्यान रखना आप। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब है ना, ये फाइनाइट नहीं है, ये कौन सी वर्ब है, नॉन Non-finite. फाइनाइट। समझ में आ रही है बात आपको? ये यस आप, सर। ये कोई Yes, थोड़ा sir. सा ध्यान देने की बात है बस। यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब है, और क्या काम कर रही है, वर्ब के साथ साथ ये नाउन का काम भी कर रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये तो आप प्रैक्टिस करते करते अभी क्लियर होने लग जाएगा आपको। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? आ रही है ना आपको? तो नाउन का मतलब आप ये मत समझना कि भाई केवल ये भी चीजें नाउन होती हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी नाउन कहलाती हैं। आदमी के गुण दोष जो होते हैं वो भी नाउन में ही आते हैं, ध्यान रखना आप। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? Yes, sir. क्लियर हो गई बात आपको? क्लियर हो गई बात? और आपको समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो होने लग जाएगा। अब आगे की जो बात आती है ना, वो ये आती है कि जो नाउन्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। पढ़ा तो होगा आपने, पीडीएफ तो पढ़ी होगी आपने। यस सर। आप ध्यान रखिए, जो नाउन होते हैं ये एक तो होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, देखिए समझने की बात है। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को, जो एक ही प्रकार का होता है, एक ही वर्ग का होता है, एक ही श्रेणी का होता है, जब हम उसको कोई नाम दे देते हैं उस कैटेगरी को, तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे हमने कहा गर्ल, हमने कहा ना गर्ल, यहां पर एग्जांपल देखिए आप। Yes, sir. गर्ल हमने कहा, तो गर्ल का मतलब क्या है, ये आप में से भी कई सारी लड़कियां बैठी हुई हैं यहाँ पे। ज्योति को भी गर्ल कहूंगा, गति को भी गर्ल कहूंगा, यानी कि एक ही प्रकार के जो लोग हैं, एक ही प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उनको हमने कोई एक नाम दे दिया। प्रियंका भी गर्ल है। गर्ल हम किसको कहेंगे? हम कोहिनूर को तो गर्ल नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या? No, sir. नहीं कहेंगे ना हम। लेकिन गर्ल की कैटेगरी में कौन कौन आता है? उस गर्ल वाली क्लास में कौन कौन है आप में से? समीक्षा है, ज्योति है, गति है, खुशबू है, रुचिका है, पायल है, प्रियंका है, और कौन है? Manisha दीदी. मनीषा है, हाँ, तू भी है, मनीषा भी है। ये सब हमने इनको सबको एक कॉमन नाम दिया हुआ है, ये कॉमन कहलाता है। अब मान लो बॉय अगर हम शब्द कहें तो बॉय तो कॉमन ही तो है ना, Yes, sir. आप समझिए। अब वो चाहे शौर्य हो, कोहिनूर हो, विनय हो, अमन हो, तुषाल हो, स्पर्श हो, और कौन रह गया रे, शिव प्रकाश हो, ये सब लड़के ही तो है ना, ये कॉमन नाउन कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब गर्ल अगर मैंने कहा तो वो कॉमन है, लेकिन अगर मैंने मनीषा कह दिया तो वो प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब डिफरेंस को समझिए जरा। बॉय मैंने कहा तो कॉमन हो गया। यस सर। अब कोहिनूर अगर मैंने कह दिया तो प्रॉपर नाउन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सिटी मैंने कह दिया तो कॉमन हो गया। यस सर।
और अगर मैंने अजमेर अगर मैंने कह दिया तो प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन तो क्या होता है? जब एक ही प्रकार की चीजें होती हैं, एक ही श्रेणी की चीजें होती हैं, उनको जब हम कोई नाम दे देते हैं तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। प्रॉपर क्या होता है? पर्टिकुलर। जैसे रिवर हमने कहा कॉमन है ना, Yes, sir. लेकिन अगर मैंने कह दिया गंगा, अगर मैंने कह दिया गंगा, Common. Proper प्रॉपर noun. हो गया। अगर मैंने कहा बुक तो वो तो कॉमन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने रामायण कह दिया तो प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया? Proper. Yes, sir. कंट्री मैंने बोला तो कॉमन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैंने इंडिया बोल दिया, भारत बोल दिया तो प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. स्कूल तो कॉमन है। स्कूल उस जगह को कहते हैं अपन, किस जगह को कहते हैं जहां पर पढ़ाई होती है। Yes, sir. Yes, sir. कॉमन हो Yes, गया, sir. कॉमन हो गया। आपके Yes, आसपास sir. ही हजारों की संख्या में स्कूल होंगे। लेकिन अब अगर मैंने कह दिया आदर्श विद्या मंदिर, प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया? Proper. Yes, sir. मैंने कह दिया महेश्वरी पब्लिक स्कूल, प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. मान लो मैंने कह दिया किंग, तो राजा तो कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैंने कह दिया विक्रमादित्य तो प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. कॉमन और प्रॉपर समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. बाकी तो करते 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 होगा, प्रैक्टिस से ही होंगी चीजें, ऐसे नहीं होंगी। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात ध्यान रखो, आप प्रॉपर नाउन आप कभी भी लिखो, कहीं भी लिखो, ठीक है ना? उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है। आप देख सकते हो जैसे सीता में एस कैपिटल लिखा हुआ है, Yes, sir. राम में आर कैपिटल लिखा हुआ है। चाहे सेंटेंस के बीच में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे लास्ट में आए, ये पंक्चुएशन वाली बात कहलाती है। अब जयपुर प्रॉपर नाउन है तो पहला लेटर कैपिटल आ गया ना। Yes, sir. गंगा प्रॉपर नाउन है, पहला लेटर कैपिटल। रामायण प्रॉपर नाउन है, पहला लेटर कैपिटल। भारत प्रॉपर नाउन है, पहला लेटर कैपिटल। एवीएम प्रॉपर नाउन है, कैपिटल। विक्रमादित्य प्रॉपर नाउन है, पहला लेटर कैपिटल। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. इसके बाद हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखो, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर, यानी कि जिनको एक साथ बोला जाए। सपोज कीजिए, कैसे हमने एक शब्द बोला खाना। क्या शब्द बोला हमने? Khana. खाना खाना। खाने में एक ही चीज होती है या ज्यादा चीजें होती है? ज्यादा चीजें। रोटी भी होती है, सब्जी भी होती है, सब्जी, दही भी होता है, अचार भी होता है, सलाद भी होता है ना। Yes, sir. उसको Yes, sir. कलेक्टिवली हमने एक नाम दे दिया, खाना, फूड। खाना खाना। फूड दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? Yes, Yes, sir. sir. मान लो हमने कहा क्लास। क्लास एक शब्द है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. कलेक्टिव नाउन हो गया वो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मान लो हमने कह दिया क्राउड, हमने कह दिया एक शब्द भीड़ कह दिया हमने, भीड़। भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, Yes, sir. तो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया वो। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा चीजों के ऊपर। समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. क्राउड और मॉब का डिफरेंस मालूम है आपको? यस सर। अब बताओ। सर क्राउड सर भीड़ होती है और मॉब सर वो ऐसे उत्तेजित यानी कि से झगड़ालू भीड़ होती है। शाबाश, वेरी गुड। क्राउड का मतलब तो केवल भीड़ होता है। आप बाजार में जाते हो, आपको भीड़ मिलती है। और मॉब का मतलब क्या होता है? भीड़ तो मॉब को भी भीड़ ही कहते हैं हम, लेकिन मॉब का मतलब एक ऐसी भीड़ जो उत्तेजित भीड़ है और जो झगड़ा करने के लिए, दंगा करने के लिए, किसी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, गुस्से में है।
उसको कहते हैं मॉब। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? Yes, Yes, sir. sir. इसी को सीखना Yes, कहते sir. हैं अपन। आज एक नया शब्द आपको पता चला है तो इसी को सीखना कहते हैं अपन, ध्यान रखना आप। सीखना कोई अलग चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर चीज का अलग से लेसन नहीं पढ़ाया जाता है। आज अगर आपके सामने एक चीज आई तो आप इसको समझें। आज आपको पता चला कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ये सीखने की बात है। क्राउड में और मॉब में क्या डिफरेंस होता है, ये सीखने की और समझने की बात है, ध्यान रखना। टीम हमने कहा, टीम के अंदर तो कई प्लेयर्स होते हैं, एक ही थोड़ी होता है। Yes, sir. क्रिकेट का Yes, sir. क्रिकेट की, लेकिन टीम तो कलेक्टिवली तो एक ही वर्ड है ना, Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए उसको हमने Yes, sir. कलेक्टिव, इसलिए हमने उसको कलेक्टिव नाउन कहा। फर्नीचर कौन सा नाउन है? Collective. Collective. हाँ, Collective. फर्नीचर में टेबल भी आ गई, फर्नीचर में चेयर भी आ गई, फर्नीचर में अलमीरा भी आ गया, फर्नीचर में बेड भी आ गया या नहीं आ गया? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गई बात आपको? Yes, Yes, sir. sir. फ्लॉक का मतलब क्या होता है? फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, Jund. Jund. पक्षियों का झुंड। Yes, sir. अब आप कई बार रात में देखते होंगे आसमान में एक साथ पक्षी उड़ते हैं, Yes, sir. दैट इज कॉल्ड फ्लॉक। एक ही पक्षी तो नहीं होता ना, कई पक्षी होते हैं, 2 4 6 8 10 12 15 20, कलेक्टिवली हमने क्या कह दिया उसको? फ्लॉक। समझ में आ गई बात आपको? Yes, Yes, sir. हर्ड Yes, का sir. मतलब भी झुंड होता है, लेकिन हर्ड Yes, जो होता sir. है वो पशुओं का झुंड होता है। अब ये वोकेबलरी आएगी बहुत नई 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 नई, समझ रहे हैं आप? Yes, sir. पकड़ Yes, लीजिए sir. आप इन चीजों को। Yes. आर्मी होता है, आर्मी के अंदर एक ही सैनिक थोड़ी होता है, No, sir. सारे सैनिकों का जो ग्रुप है, हमने उसको ग्रुप को एक नाम दे दिया आर्मी, Yes, sir. कलेक्टिव नाउन हो गया। Yes, sir. फ्लीट का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारे नए शब्द आएंगे, अब आपको सीखते जाइए, आप कितना सीख सकते हैं। Sir, फ्लीट का खाड़ी. है, खाड़ी. फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। बेड़ा, जैसे जहाजों का बेड़ा, तो उसमें भी एक साथ कई जहाज होते हैं, वो फ्लीट कहलाता है। जूरी समझते हैं आप? जज के जैसे होते हैं जैसे सर। जज होते हैं ना, एक पैनल में कई कई जज होते हैं, यस सर। 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, तो पूरा कलेक्टिवली क्या कहेंगे उसको? अपन जूरी कहेंगे अपन उसको। Jury. फैमिली तो आप समझते ही हो, Yes, sir. मदर भी है, फादर भी है, ब्रदर भी है, सिस्टर भी है, ये फैमिली होती है। ग्रैंडफादर भी है, ग्रैंड मदर भी है, ये एक ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. ये फैमिली Yes, sir. ये फैमिली कलेक्टिव नाउन हो गया। नेशन का मतलब राष्ट्र, ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। पार्लियामेंट, ये भी एक कलेक्टिव Concept. नाउन हो गया। Collective. कमिटी बना देती है ना कई बार सरकार, 4 लोगों की, 5 Yes, लोगों की, sir. वो Yes, sir. वो भी कलेक्टिव नाउन हो गया। और बहुत सारे होते हैं, ये तो आप पढ़ते जाएंगे। आपके अंदर अगर सीखने की भावना होगी, मालूम करते जाएंगे, चीजों को करते जाएंगे, होता जाएगा। ये थोड़ी है कि मैंने जो 10 वर्ड लिख दिए यही है बस। बोलो। सर स्कूल कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल कलेक्टिव क्योंकि नाउन है, सर कलेक्टिव नाउन है, स्कूल और सर कलेक्टिव कॉमन नाउन नाउन है। कॉमन नाउन है तो क्या हो गया? कॉमन नहीं हो सकता है क्या? अब आर्मी अगर मैंने कहा, आर्मी वैसे तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कॉमन भी तो है। यस सर। इंडियन आर्मी अब प्रॉपर नाउन हो गया, Yes, sir. अमेरिकन आर्मी अब प्रॉपर नाउन हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी यस गुड। सर। आइए, कौन आया ये? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो बाकी तो प्रैक्टिस करते करते आएगा, ये मैं आपको बता दूं। एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Bhava. ये दिखाई नहीं देते अपने को,
क्या कहा है एब्स्ट्रैक्ट में? द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन या स्टेट, कोई भी गुण, कोई भी क्रिया, कोई भी अवस्था, उसको जब हम कोई नाम देते हैं ना, तो वो भी एक नाउन होता है। लेकिन वो नाउन कौन सा नाउन कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट जैसे नाउन। मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये जैसे स्विमिंग हो गया, ये तो खैर एक्टिविटी का नाम है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि ब्यूटी हो गया, सुंदरता, है ना, ये Yes, एब्स्ट्रैक्ट नाउन Yes, sir. कहलाएंगे आपके। क्वालिटी में कौन कौन सी चीजों को अपन ले सकते हैं? जैसे गुडनेस, गुडनेस का मतलब अच्छाई। काइंडनेस, दयालु दयालु, दयालुता, दयालुता कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। दयालुता हाँ, वाइटनेस का मतलब सफेदपन, सफेदी। सफेदी। डार्कनेस का मतलब अंधेरा। ये क्वालिटी, एक क्वालिटी की बात हो रही है। हार्डनेस का मतलब कठोरता। ब्राइटनेस का मतलब चमक। चमक चमक। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। गुण है कि नहीं है ईमानदारी? यस सर। ये भी तो किसी चीज का नाम है, किसी गुण का नाम है, यस यस सर। नाउन हो गया। विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धि, समझदारी। ये भी तो Yes, नाउन होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ब्रेवरी का मतलब क्या है? बहादुरी। बहादुरी। बहादुरी भी तो एक नाउन होता है। ब्रेव, बहादुर एडजेक्टिव होता है, और ब्रेवरी एक नाउन होता है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, आएंगे आपके सामने बहुत सारे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक्शन में अपन कौन कौन से कह सकते हैं? जैसे लाफ्टर, जैसे हंसी। चोरी, चोरी भी तो नाउन है, काम है। यस सर। मूवमेंट का मतलब आंदोलन, ये भी तो नाम है, ये भी तो किसी चीज का नाम है, किसी एक्टिविटी का नाम है। एक्टिविटी कह दो या एक्शन कह दो, एक ही बात है। जजमेंट का मतलब क्या हो गया? निर्णय, ये भी तो एक नाउन होता है। हेट्रेड का मतलब क्या होता है? घृणा, है ना, ये भी तो एक नाउन है, भाववाचक संज्ञा। यस सर स्टेट का मतलब अवस्था, जैसे बचपन, चाइल्डहुड, ये एक अवस्था हो गई। बॉयहुड, ये एक अवस्था हो गई। यूथ, युवावस्था, ये एक अवस्था हो गई। स्लेवरी का मतलब गुलामी, ये एक अवस्था हो गई। स्लीप का मतलब नींद। देखो स्लीप वर्ब भी होती है, Yes, sir. स्लीप जो है ना वर्ब भी होती है। समझिए आप बात को, आप सेंटेंस से समझ जाएंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, आप समझो जरा। मान लो मैंने अगर ये कहा, मतलब मैंने अगर ये कहा आई स्लीप, मैंने एक सेंटेंस का आई स्लीप, यहाँ पर स्लीप क्या है? ये वर्ब सर वर्ब। क्लियर है ना? यस सर अब मैंने कहा आई एम इन स्लीप, अब क्या है ये? नाउन नाउन। आ गया समझ में आपको? यस सर। यस सर। समझ में आ गया ना आपको? यस सर यहाँ पर ये स्लीप क्या है? यहाँ पर ये स्लीप क्या है? वर्ब वर्ब है। यस सर और यहाँ पर ये स्लीप क्या है? नाउन है। नाउन नाउन। सेंटेंस के डिपेंड करेगा, सेंटेंस के ऊपर, कि सेंटेंस किस नेचर का है, क्या चीज आ रही है सेंटेंस में। ये नाउन और स्लीप क्या है यहाँ पर? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। ये वर्ब है ना, और ये क्या है यहाँ पर? नाउन क्लियर हो गई बात आपको? यस सर मान लो हमने कह दिया सिकनेस, सिकनेस का मतलब क्या होता है? बीमारी की अवस्था। बीमारी की अवस्था हाँ ठीक है। यस सर। मान लो मैंने कह दिया डेथ, ये भी तो एक अवस्था है, मृत्यु की अवस्था। यस सर पावर्टी, ये भी एक अवस्था है, गरीबी गरीबी। गरीबी क्लियर हो गई बात आपको? यस सर यस सर। वेरी गुड, बाकी तो प्रैक्टिस से आ जाएगा सब। एक होता है मैटेरियल नाउन। बोलो बोलो बोलो। सर पुअर भी एक नाउन हो सकता है क्या? पुअर नहीं हो सकता, पुअर एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, ठीक है ना?
ओके सर। हाँ, एक होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी धातु का जो नाम होता है, किसी पदार्थ का नाम होता है, वो कहलाता है मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल आप बहुत सिंपल है, तो जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया ना, यस सर। गोल्ड हो गया ना, वुड हो गया ना, Yes, sir. कॉपर हो गया ना। Yes, sir. हाँ, किसी भी धातु का नाम जिससे की चीजें बनी हुई होती हैं, वो कहलाता है मटेरियल नाउन। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। Yes, sir. एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना आप। यस सर। क्लियर है आपको? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं है? यस सर क्लियर है। Yes, sir. Clear है मैंने sir. आपको पहले ही बता दिया था। ये काउंटेबल Yes, sir. नाउन का मतलब कोई भी ऐसा नाउन जिसकी हम काउंटिंग कर सके, यस सर। वो काउंटेबल कहलाता है। देखो, जो चीजें होती है ना, इनका जो मेजरमेंट हम करते हैं ना, जब इनका नापतोल हम करते हैं, तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिनकी हम नापतोल गिनती में करते हैं। 1 2 3 Yes, sir. 4 लड़के, 5 लड़कियां, है ना। यस सर। Yes, कुछ sir. चीजें ऐसी होती Yes, हैं sir. जिनका मेजरमेंट हम गिनती में ना करके किलो में, लीटर में ऐसे Liter में. करते हैं। अब मैंने ये तो कह दिया कि 5 लड़के हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 5 किलो लड़के हैं। नो सर। No, sir. 5 लीटर लड़के हैं कह सकता हूँ क्या मैं? नो सर। No, No, sir. sir. तो बहुत सारे, जैसे जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, एप्पल हो गया, बॉय हो गया, सिस्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, हॉर्स हो गया, स्टार हो गया, हेयर हो गया, जिनको हम गिनती कर सकें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जिनका मेजरमेंट हम गिनती में करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। आप स्टार पे और हेयर पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? No, sir. नो सर। अगर जो कंफ्यूजन है ना आपको, तो वो कंफ्यूजन है काउंटलेस। तारों को तो गिन सकते हैं ना अपन। Yes, sir. अब किसी के मन में चल रहा होगा, सर कैसे गिन सकते हैं तारों को? अरे, ये तो कह सकते हैं ना, सप्तऋषि मंडल में कितने तारे होते हैं? 7. तो गिन के ही तो बताए ना हमने। Yes, sir. पर जो आपके दिमाग में जो चीज चल रही है वो ये है कि इतने सारे हैं कि सबको नहीं गिना जा सकता, तो वो अनकाउंटेबल नहीं है, वो काउंटलेस है। समझ में आ गई बात आपको? यस Okay, sir. अंतर को आप क्लियर करो दिमाग के अंदर, ये बहुत काम आने वाली चीज है आगे। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब अनकाउंटेबल क्या होती है? जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे जिसकी दूध गणना है, जिसकी गणना नहीं जिसकी की जा गणना सकती। नहीं की जा, जैसे दूध है, दूध हम लीटर में लेते हैं या लीटर में लेते हैं, किलो में लेते हैं, या गिनती करके लेते हैं? सर लीटर में। Liter में. Liter में. लीटर में। ये तो नहीं बोलते एक दूध दे दे, बोलते हैं क्या? No, sir. नो सर। एक थैली दे दो आधा किलो वाली, ये तो हम बोल सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. ऑयल होता है, ऑयल को हम गिन के लेते हैं या तोल में लेते हैं, मतलब उसको लीटर में लेते हैं? Liter. Liter में. तो ये अनकाउंटेबल हो गया। शुगर को किलो में। किलो में. Kilo में. किलो। यही तो कहते हैं दुकानदार से कि भैया 2 किलो शुगर दे दो। ये तो नहीं कहते कि यार 50 दाने दे दे शुगर के। नो सर। नो सर। अंतर समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, Yes, sir. sir. अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड को अपन किलो में, ग्राम में लेते हैं। Yes, sir. वाटर को अपन लीटर में लेते Liter हैं। में. लीटर में। लीटर में. फ्लोर का मतलब, फ्लावर का मतलब आटा, आटे को अपन कैसे लेते हैं? किलो में, ग्राम में लेते हैं। किलो में. Yes, sir. समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? यस सर। Yes, sir. बेटा, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नाउन क्या होता है समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। नाउन कितने Yes, sir. प्रकार के होते हैं समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Noun. समझ में आ गया आपको अच्छे से? यस सर। Yes, Yes, sir. पीडीएफ आपके पास में है?
Yes, sir. Yes. तो चैप्टर क्लोज कर दूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू।